आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने जीवित रखा हुआ है कि हम आपके साथ परमेश्वर के वचन से बातचीत कर सकें। कलीसिया और मसीही परिवार एक आत्मिक युद्ध में है। जब कोई भी कंट्री युद्ध में होता है, सबसे पहले दुश्मन के हथियारों की जानकारी लेता है। वैसे ही हम लोग एक ऐसे हथियार की बात करेंगे जो शैतान मसीही लोगों के ऊपर चलाकर मसीही लोगों को लगातार कमजोर कर रहा है। यदि मसीही लोगों ने मजबूत होना है तो शैतान के इस हथियार की वचन से जानकारी लेना अनिवार्य है। अब हम पवित्र वचन से देखेंगे दूसरा क्रंथियाँ 2 अध्याय और इसका 11 वचन कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। यदि मसीही परिवार और कलीसिया संसार में मजबूती की ओर बढ़ना चाहती है तो इस बड़े हथियार की जानकारी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पहाड़ी उपदेश के रूप में दी थी। मत्ती 7 और इसका पहला वचन, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। इस वचन को मानना बहुत जरूरी है। शैतान किसी संस्था को, परिवार को या किसी राज्य को या किसी पार्टी को कमजोर करने के लिए इस हथियार की वर्तों करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सचेत किया था। अब हम पवित्र वचन से देखेंगे कि अदन की वाटिका में क्या हुआ था। पहले परिवार ने गलती को छिपाने के लिए दोष लगाना शुरू किया। आदम ने तो सब हदें ही पार कर दी थी। उसने परमेश्वर के ऊपर ही दोष लगा दिया। उसने कहा, मेरी गलती नहीं, जो औरत तुमने मुझे दी है उसी ने ऐसा किया। और औरत ने भी अपनी गलती को छिपाया और दोष शैतान के ऊपर लगा दिया, सांप के ऊपर लगा दिया। अब ये कहानी तो बाइबल में से पहले परिवार की है जिसने अपने ही परिवार को कमजोर किया, खुशी खुशहाली से बाहर आ गए, कुड़कुड़ाहट वाला जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, परमेश्वर से मिलाप टूट गया, बहुत सी समस्याओं ने जन्म ले लिया। अब ऐसा ही एक परिवार के साथ होता है जब शैतान उन सब के बीच में इस हथियार का इस्तेमाल करता है। अब कलीसिया खुद को कमजोर करने के लिए भी एक दूसरे के ऊपर दोष वाले निज़म को अपना रही है और ये वचन की जानकारी ना होने के कारण एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। रोमिया 14 अध्याय और इसका 3 और 4 वचन, 3 वचन के अनुसार खाने पीने के पदार्थों के प्रति एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। और 4 वचन सेवक लोगों के लिए जो कलीसिया की अगुवाई करते हैं। तो कौन है जो दूसरे सेवक पर दोष लगाता है? परमेश्वर का वचन इस बात की मनाही कर रहा है, पर फिर भी कलीसियाओं के आगू एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। इसके साथ कलीसिया कमजोर हो रही है क्योंकि वचन की प्रैक्टिकल जानकारी ना होने के कारण शैतान आसानी से इस हथियार की कलीसिया की कमजोरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है हथियार को। आइए अब हम एक और वचन देखेंगे। वो वचन
मसीही लोगों को, परिवारों को और कलीसिया को सचेत कर रहा है कि यदि हमने दोष लगाने वाले हथियार को कंडम ना किया तो हम स्वर्ग में से रह सकते हैं। हमारे लोगों का वहाँ जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी दोष लगाने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और इसका 10 वचन। अब हमारे परमेश्वर का आधार और समर्था और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। इस वचन का अर्थ गहरा है। दोष का इस्तेमाल करना शैतान का एक हथियार है। अब हम समझें कि यदि राज्य मसीह का हो गया है तो उसने तो मत्ती 7:1 में कह ही दिया है कि दोष मत लगाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि यदि दोष लगाने वाला स्वर्ग में से नीचे गिरा दिया गया है तो चाहे कोई कलीसिया का मेंबर हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, यदि उसके अंदर ये शैतान का हथियार है तो उसका स्वर्ग में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शैतान को भी इसीलिए स्वर्ग में से गिरा दिया। अब हमारी टीम परिवारों को मजबूत करने के लिए और कलीसिया की मजबूती के लिए अलग अलग सिटी में सेमिनार कर रही है। वहाँ इस हथियार के बारे में, इसको कंडम करने के लिए प्रेयर करवाई जाती है, ताकि मसीही लोग और मसीही परिवार कमज़ोर ना हों और मजबूती के साथ शैतान का सामना कर सकें। आइए हम सब भी जिन्होंने इस वचन को सुना है, वचन अफसियाँ 6 और 16 के अनुसार शैतान के इस हथियार को विश्वास करके कंडम कर सकें और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बजा सको। आमीन। परिवार और कलीसिया ने जो प्रभु यीशु मसीह ने वचन मत्ती 7:1 में दिया है, यही हमारी विश्वास की ढाल है। वचन के ऊपर विश्वास करके खड़े हो सकें और शैतान के इस तीर को भजा दें। आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ स्थिर करे। आमीन।